दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से मैं और हमारे ग्रुप या हमारे साथ लगने वाले लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ें जैसे हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। अब इसके लिए हमें क्या समर्पण करना पड़ेगा, क्या सेक्रीफाई करना पड़ेगा, वो है रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना, उसका एक टॉपिक जरूर पढ़ना। और पढ़ना ऐसा टॉपिक चाहिए जिसको हम सिंपलीफाई कर सकें, सिंपल तरीके से उसका मीनिंग समझ सकें। अगर ऐसी हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी तो हमको अच्छा लगने लगेगा और हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, उसकी मेन पृष्ठ की मेन हेडिंग में आपको बता रहा हूं। मेन पृष्ठ की मेन हेडिंग है जो मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, ये है SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट सेट्स टाइमलाइन। सेट का मतलब होता है रख देना, सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दी है टाइमलाइन, उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया फॉर स्टेट, राज्यों के लिए, राज्य गवर्नर्स के लिए, टू डिसाइड ऑन बिल्स सेंट टू देम, कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो कोई भी बिल जाए उसको पहले से डिसाइड कर लें बिल्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले हैं। इस तरीके से ये हेडलाइन है। लेकिन ये हेडलाइन तो हमारा ये है कि आज की ताजा खबर जानने के लिए अब हम चलते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर का वो टॉपिक पढ़ेंगे जो एक टॉपिक रोज पढ़ने से जिसमें हम एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है अनेकांतवाद। अनेक का मतलब होता है मैनी, अनेकांतवाद बहुत सारे लोगों का वाद, अहिंसा जहां हिंसा नहीं होती, एंड रूट्स ऑफ मॉडर्न प्लूरलिज्म। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और इसको प्लूरलिज्म बना दिया, यानी इसको नाउन ही है ये। तो अनेकता यानी बहुत सारे लोगों में क्या ताकत होती है, उनका क्या गुण है, क्या महत्व है, ये यहां बताया गया है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर विपुल अनेकांत। इनका नाम ही विपुल अनेकांत है और इनकी खासियत देखोगे तो यहां लिखा हुआ है द राइटर इज डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस। इसको लिखने वाला भी एक पुलिस का ऑफिसर है। अब आज तक तो अपन आध्यात्म लोगों के लेख ही पढ़ रहे थे, लेकिन आज मुझे पहली बार एक पुलिस ऑफिसर का लेख पढ़ने को मिल रहा है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि पुलिस वालों की भी क्या सोच होती है आध्यात्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, या हमारे महापुरुषों के वक्तव्य के बारे में। चलिए पढ़ते हैं इसको यहां पर अपन। विपुल अनेकांत जी लिखते हैं, इट इज क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दिखाना। हाउ द कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स, सिस्टम कौन सा सिस्टम, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समयकालीन, सोशियो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का इकोनॉमी सिस्टम क्या है, इस पर प्रतिक्रिया दिखाना जरूरी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है एंड साइंटिफिक थ्योरीज क्या है, इन पर रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया दिखाना जरूरी है। दैट डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब होता है लेकर के आगे जाना। आवर डिस्कोर्स, डिस्कोर्स यानी बातचीत, हमारी बातों को आगे लेके जाते हैं। टुडे आज की तारीख में कैन बी ट्रेस्ड, ट्रेस्ड का मतलब उनको पहचाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। बैक, ट्रेस बैक बोलते हैं इसको, ये फ्रेजल वर्ब बन गया। टू प्रोफाउंड टीचिंग्स, प्रोफाउंड का मतलब गहरी टीचिंग करने के लिए, ऑफ महावीर, महावीर की, भगवान महावीर हैं उनकी गहरी टीचिंग के लिए। फ्रॉम ओवर 2600 ईयर्स अगो, यानी 2600 साल पहले महावीर हुए थे, तो उनकी टीचिंग लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए इसके ऊपर इन्होंने विचार किया है। महावीर इंट्रोड्यूस्ड
भगवान महावीर ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद। जो अनेकांतवाद का जो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, विच कैन बी ट्रांसलेटेड, इसको बदला जा सकता है एज नॉन एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक फिक्स, नॉन एब्सोल्यूट का मतलब नॉट फिक्स, और रिलेटिविटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है हमारी अपनी अपनी जो समझ होती है उसको अपना अपना पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भगवान महावीर का जो सिद्धांत है अनेकातवाद का, विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज, उसको कैसे समझा जाए या बदला जाए एज नॉन एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविटी ऑफ पर्सपेक्टिव, एक दूसरे के दृष्टिकोण के साथ कैसे मिलाया जाए, ये इसका मीनिंग है। इन एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, ये एक एडवर्ब बन गई इसलिए इसको कोमा लग गया है यहाँ पर, या इसको फ्रेज, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हो क्योंकि इन लगा हुआ है। इट अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब होता है मजबूत करना, ये मजबूत करता है द आइडिया को मजबूत करता है दैट ट्रूथ इज मल्टी डायमेंशनल, कि सच्चाई वो होती है वो कई डायरेक्शन में होती है, एंड नो सिंगल व्यू पॉइंट, अकेला सिंगल पॉइंट कैन क्लेम टू बी द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अकेला सिंगल पॉइंट सच्चाई को क्लेम नहीं कर सकता। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद यानी मेनी पीपल इज ए रिकॉग्निशन, ये जो अनेकांतवाद है ये जाना जाता है ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बड़ा जटिल है ये, एंड रिलेटिवली ऑफ रियलिटी, लेकिन रियलिटी भी है, ये सच्चाई भी है, वेयर ईच इंडिविजुअल्स परसेप्शन, जहां पर प्रत्येक आदमी का जो दृष्टिकोण है इज ए पार्शियल, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। पार्शियल का मतलब अपना पक्षपात अलग अलग होता है, सॉरी ये पार्शियल रिफ्लेक्शन वर्ड एक साथ है, ऑफ द होल, होल यानी सबका, सबका अलग अलग होता है। मेटाफिजिकली, मेटाफिजिकली किसको कहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेबल होता है ना, जिसका रूप बदलता रहता है, जैसे हमारी बॉडी का रूप बदलता रहता है तो हमारी बॉडी मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकली अनेकतावाद सजेस्ट्स, ये क्या सजेस्ट करता है, दैट रियलिटी इज मल्टी लेयर्ड, रियलिटी होते हैं वो कई तरह की लेयर्स में होती है, विद काउंटलेस एस्पेक्ट्स, इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, दैट कैन नॉट बी फुल्ली कंप्रहेंडेड, कंप्रहेंड का मतलब होता है समझना, उनको समझा नहीं जा सकता, फ्रॉम ए सिंगुलर पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते उसको, तो कैसे समझेंगे। महावीर टॉट, महावीर ने पढ़ाया है, ये टीच की सेकंड फॉर्म में टॉट, दैट नो सिंगल व्यू पॉइंट, उन्होंने बताया कि कोई भी जो सिंगल पॉइंट है कुड एनकैम्पास, वो जो सिंगल पॉइंट है वो सबको नहीं घेर सकता, द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रूथ, एक अकेला पॉइंट है वो सबको नहीं घेर सकता, एंड दैट सीमिंगली कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है भेदभाव, वहां भेदभाव नजर आता है व्यूज का, कंट्राडिक्टरी व्यूज कैन को एग्जिस्ट, और वहां ऐसा पाया जा सकता है, एग्जिस्ट यानी पाया जाना, ईच रिफ्लेक्टिंग एन एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू का जो प्रतिक्रिया होती है उसको रिफ्लेक्ट करना कहते हैं, ऑन द अल्टीमेट रियलिटी, वो सच्चाई पर प्रभाव डालती है। दिस रिलेटिविस्ट स्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, जो इस तरह का जो उदाहरण होता है, लीड टू द कंसेप्ट ऑफ नया पर्सपेक्टिव, वो फिर एक नया पर्सपेक्टिव कहलाता है, ए फ्रेमवर्क थ्रू विच डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कैन को एग्जिस्ट हार्मोनियसली। फ्रेमवर्क क्या होता है, एक ढांचा तैयार करने में मदद करता है, थ्रू विच डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कैन को एग्जिस्ट, वो इकट्ठे होके एक हार्मोनियसली, हार्मोनियसली यानी आपस में तालमेल बैठाते हैं और एक हो जाते हैं, उसी को अनेकावाद कहते हैं। द जॉइंट
डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। जैन धर्म में एक सिद्धांत है औपसयवाद, उसका नाम है सयवाद। 7 फोल्ड्स प्रिडिक्शंस, इसमें 7 फोल्ड होते हैं, ड्रिवन फ्रॉम दिस वेरी आइडिया, ये एक आइडिया से जनरेट होता है। एम्फेसाइजिंग मल्टीप्लिसिटी, ये कई डायरेक्शन में काम करती है ऑफ ट्रुथ के। बाय एक्नॉलेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कठिन जटिलता को जानते हुए, एंड वाइबिलिटी, वाइबिलिटी यानी होता है सर्वाइव करना ऑफ रियलिटी का। द कोर ऑफ अनेकांतवाद, कोर का मतलब होता है उसका बीच का जो पार्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, गुठली जिसे कहते हैं, रिवॉल्व्स, वो चारों तरफ घूमती है अराउंड 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल के आजू बाजू में घूमती है। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है वो यहां पढ़ते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ, पहला ये है, ईच इंडिविजुअल परसीव्स, परसीव का मतलब अपना अपना समझ, प्रत्येक आदमी की जी को समझ है, द सेम इवेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यही सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर यूनिक पर्सपेक्टिव, सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। शेप्ड, वो शेप ले लेते हैं बाय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कंटेक्स्ट, परिस्थिति को देख के वो अपनी शेप ले लेते हैं। दूसरा आता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म, नॉन एब्सोल्यूटिज्म किसको कहते हैं, नो सिंगल पर्सपेक्टिव कैन क्लेम एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, एक पर्टिकुलर जो किसी का दावा है ना वो सबको एब्सोल्यूट नहीं कर सकता ओवर ट्रूथ, सच्चाई के ऊपर। ऑल व्यू पॉइंट्स ऑफर पार्शियल इंसाइट्स, सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। और तीसरा है रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का परस्पर अध्ययन। ट्रूथ इज कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है एक दल, फिक्स, सच्चाई जो है एक पार्ट है ऑन कंटेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव। एनकरेजिंग टॉलरेंस, एनकरेजिंग का मतलब हिम्मत देता है, टॉलरेंस यानी धैर्य को, एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, और जिन लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है उसमें भी उनको हेल्प करती है सच्चाई। इन द मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट, मॉडर्न का मतलब होता है आज के जमाने का जो कंटेक्स्ट है, संदर्भ है, अनेकांतवाद फोस्टर्स ए कल्चर ऑफ प्लूरलिज्म, फोस्टर का मतलब पालना पोषना होता है, एक कल्चर को बढ़ावा देता है, ऑफ प्लूरलिज्म, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, उसी को ISM लगा करके नाउन बना दिया गया है, नाउन ही है वैसे तो, सॉरी, प्लूरल इज ए एडजेक्टिव और ISM लगाने से नाउन हो जाता है। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब भी होता है विविध तरह के। एडवोकेटिंग फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एडवोकेट का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना, फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति के लिए, एंड डायलॉग और बातचीत के लिए, एमोंग वेरियस बिलीफ्स, बहुत सारे सिद्धांतों को मिलाने के लिए, एंड आइडियोलॉजीज को मिलाने के लिए। इट अलाइंस, अलाइंस का मतलब सम्मिलित करना, ये सम्मिलित करता है क्लोजली, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ के, विद द कंटेम्परेरी नोशन, समकालीन की जानकारी, ऑफ एग्री टू डिसएग्री, ये डिसएग्री को एग्री में ऐसे परिवर्तित करता है, एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट डिस्पाइट डिफरेंसेस, भले ही आपस में मतभेद हो फिर भी वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रूथनेस। पीपल कैन डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब असहमत, लोग बाग असहमत हो सकते हैं, बट स्टिल अंडरस्टैंड, अभी भी समझते हैं, ईच अदर्स व्यूज, एक दूसरे के व्यूज को जानते हैं। फिलोसोफिकली, फिलोसोफिकली मतलब दर्शन शास्त्र। इट रिजोनेट्स, रिजोनेट का मतलब ये गूंजती है, ये बताती है, विद आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
आइंस्टीन हमारा एक वैज्ञानिक था, उसकी थ्योरी को भी बताती है। विच स्ट्रेसेज का मतलब होता है जोर देना, द रिलेटिव नेचर ऑफ टाइम, स्पेस एंड ऑब्जर्वेशंस, इनके ऊपर जोर देती है। हाईलाइटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस, ये इस चीज पर जोर देती है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव्स, सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। थस, इसीलिए महावीर्स डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत, भगवान महावीर का सिद्धांत क्या है? ऑफ अनेकांतवाद, एम्बोडीज, एम्बोडी का मतलब एक बॉडी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म, बहुत सारे पहलू एक इकट्ठे हो जाते हैं प्लूरलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अपनी बोलने की आवाज के लिए स्वतंत्र हैं। प्रमोटिंग ए हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, हार्मोनियस का मतलब था आपस में तालमेल, इसको वो बढ़ावा देते हैं। ऑफ डाइवर्स थॉट्स, डाइवर्स यानी अलग अलग तरह के विचारों को, इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। अहिंसा, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी कह सकते हो और अहिंसा भी कह सकते हो, कोमा टू कोमा बता दिया यहाँ पर। फॉर्म्स द बेडरॉक, बेडरॉक किसको कहते हैं? जो जब मकान बनाते हैं तो नींव का पत्थर रखते हैं, उसको बेडरॉक कहते हैं। और महावीर एथिकल फ्रेमवर्क, महावीर के सिद्धांत क्या हैं? इट एक्सटेंड्स, ये बढ़ाते हैं आगे, बियॉन्ड मेयर अब्सेंस ऑफ फिजिकल हार्म, ये ना सिर्फ फिजिकल हार्म को ही आगे पहुंचाते हैं, टू एन कैंपस, और घिरे हुए हैं कंपेशन, कंपेशन यानी दया से, फॉरगिवनेस से, भूल जाने से, एंड अवॉइडेंस से, ऑफ हार्मफुल थॉट्स, हमको हार्मफुल हानिकारक विचारों से भी बचाते हैं, हार्श वर्ड से बचाते हैं, एंड इल इंटेंशंस, बीमार इंटेंशंस से भी बचाते हैं। और महावीर, महावीर के लिए ये कोमा लगी इसलिए रुकना पड़ेगा हमें। अहिंसा वाज द सुप्रीम मोरल वर्च्यू, अहिंसा एक इतना बड़ा मोरल है, नॉन जस्ट टुवर्ड्स वुमेन, ये सिर्फ आदमी के लिए ही नहीं है, बट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ सेंशिएट लाइफ, सारी संवेदनशील जिंदगी के लिए। सेंशिएट का मतलब होता है संवेदनशील लाइफ। एम के गांधी का मतलब होता है महात्मा करमचंद गांधी, एलोक्वेंटली सेड, उन्होंने कहा है, एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, नो रिलीजन हैज आर्टिकुलेटेड प्रिंसिपल, आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है साफ सुथरे, किसी भी धर्म में इतने साफ सुथरे सिद्धांत नहीं है ऑफ अहिंसा के, एज सिस्टेमेटिकली एंड डीपली इन जैनिज्म, जितना जैन धर्म में है उतना और कहीं नहीं है। अप्लाइंग इट, इसको मानू, इन एवरी फैसेट का मतलब होता है हर एक मुखड़े पर, ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसको सब जगह इंप्लीमेंट करना चाहिए। द राइटर इज डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस, इस चैप्टर को लिखने वाला दिल्ली पुलिस का डिप्टी कमिश्नर है, इसका मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर है डेफिनेटली, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो अभी तक मैं देख रहा था कि आध्यात्मवाद के लोग ही ऐसे चैप्टर लिखा करते थे, लेकिन अभी आज पुलिस वालों का चैप्टर भी आया, बड़ी खुशी की बात है कि उनकी सोच भी इस तरह की है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं। ओके, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक चैप्टर 15-20 मिनट जरूर पढ़िए। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी, लेकिन आज मुझे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैं 100% आशा करता हूं कि आप भी इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अगर रोज पढ़ें तो। थैंक यू वेरी मच।